वेलकम एवरीवन टू अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज से शुरू करेंगे और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस भी है। तो एक मिनट, जस्ट आप लोग, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लोग फॉलो अप करना और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे किसी पॉइंट में पूछ लेना, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज वेटेड एवरेज। व्हाट इज वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज क्या है? देखो, सपोज एक सिचुएशन, जस्ट इमेजिन वन सिचुएशन कि अगर मैंने आपका जो क्लास है, सपोज अभी इमेजिन करते हैं कि आपकी क्लास में 100 एंड और इतना बड़ा नंबर नहीं लेंगे, 50 स्टूडेंट्स है। सब इजी एग्जांपल्स लेंगे, इजीली समझेंगे। 50 स्टूडेंट्स है तो मैंने आपके क्लास में एक एक सर्वे किया, सर्वे ऑफ वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। आप लोग मान लो कि मैंने जो आपका 50 स्टूडेंट्स का क्लास है उसको डिवाइड कर दिया इन टू क्लासेस, क्लास ए विच हैज 30 स्टूडेंट्स, क्लास बी विच हैज 20 स्टूडेंट। क्लास ए जो है, इस क्लास के स्टूडेंट्स का मैंने वेट निकाला, मतलब वेट लिया सबसे, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये जो क्लास ए है, इसका जो एवरेज वेट आया, एवरेज वेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज वेट, इसका एवरेज वेट आया सपोज 60 kg पर स्टूडेंट, ठीक है। केजी पर स्टूडेंट नहीं लिखता हूँ, एवरेज वेट आपको समझ में आता है, 60 पर केजी, ठीक है। 60 kg, सॉरी, एवरेज वेट है 60 kg। और यहाँ पे जो 20 स्टूडेंट्स है अलग सेक्शन में, इनका एवरेज वेट आया सपोज 70 kg। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो पूरा क्लास है, एक जो पूरा क्लास था आपका 50 स्टूडेंट्स का, 50 स्टूडेंट्स का क्लास था, उसको मैंने दो क्लास में डिवाइड किया, ए एंड बी में। एक में 30 स्टूडेंट्स, एक में 20 स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे को ये चाहिए कि जो एवरेज आया जो भी एवरेज आया है, जो एवरेज वेट आया है, ये 60 और 70, मुझे ये बताओ कि क्लास ए का टोटल वेट क्या होगा। व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ क्लास ए? भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर, यू टेल मी व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ क्लास ए, कितना होगा? 1800। वेरी नाइस, ठीक है। सबको समझ में आता है क्यों 1800 होगा। एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स है अरमान, 1800 होगा, ठीक है ना। एवरेज वेट इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, समझ में आता है सबको। ये एवरेज इंटू सम, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम बाई एन, यही है ना एवरेज का फॉर्मूला। तो सम क्या होगा? एवरेज इंटू नंबर होगा, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज 60 है, 30 स्टूडेंट्स है, तो इनका टोटल वेट आ जाएगा 1800 kg। और ये वाला स्टूडेंट्स का जो टोटल वेट आएगा, सेम फॉर्मूला से डी वाले स्टूडेंट्स का टोटल वेट आएगा 70 इंटू 20, दैट इज 1400 kg टोटल वेट। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि आप जो इतना जो डेटा है, आपको जितना भी अभी डेटा दिया गया है, आप मुझे ये 50 स्टूडेंट्स वाला जो इनिशियल क्लास था, जब हमने डिवाइड नहीं किया था, इस चीज का आप मुझे ऑल टोटल ओवरऑल जो क्लास का जो एवरेज है वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे जो ओवरऑल एवरेज है? 64, हाँ, रुको रुको रुको, ठीक है। ओवरऑल एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज क्या होता है? सम मतलब टोटल जो है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस ए क्लास का टोटल वेट कितना है? 60 इंटू 30 है, प्लस बी क्लास का टोटल वेट कितना है? 70 इंटू 20 है, ठीक है। ए क्लास का एवरेज था 60, टोटल स्टूडेंट्स थे 30, तो 60 इंटू 30। और बी क्लास का एवरेज वेट था 70, टोटल स्टूडेंट्स थे 20, तो 70 इंटू 20 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 30 प्लस 20।
यही होता है, यही करते हैं हम लोग। इसको अगर मैं थोड़ा सा और कैलकुलेट करूं तो ये क्या होगा, 1800 प्लस 1400 3200 डिवाइडेड बाई 50, 320/5 दैट इज 64। 64 करेक्ट कुकिल, करेक्ट आंसर। इसका मतलब जो पूरा क्लास का जो एवरेज है वो 64 है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। एकदम सिंपल चीज बताया कि दो दो जगह में डिवाइड किया, दोनों का एवरेज है मेरे पास, और आपको क्या निकालना है, टोटल जो ओवरऑल एवरेज है वो निकालना है। तो वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना सबको? यस बोल दो अगर क्लियर है तो। क्लियर है तो यस बोल दो, अगर क्लियर नहीं है तो नो बोल दो। यस, इट इज क्लियर, नो। ठीक है, ठीक है, ओके। सी अभी सर यहाँ पे गेम क्या है, गेम वेटेड एवरेज का सर गेम अलग है। वेटेड एवरेज में हेलो। क्या गेम है, ये जो 50 स्टूडेंट्स था ना, उसको मैंने डिवाइड किया था दो क्लासेस में, ए और बी में। यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स थे। आप जब वेटेड एवरेज के मतलब वेटेड एवरेज यूज करके जब आप पूरा क्लास का एवरेज निकालोगे, इसका एवरेज कितना था, इसका एवरेज कितना था, 60 था, और इस साइड का एवरेज कितना था, 70 था। तो जब आप यहाँ पे जो एवरेज निकालोगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज, तब आप 30 और 20 नहीं लोगे। आप 30 और 20 नहीं लोगे, आप क्या करोगे, 30 और 20 का रेशियो ले लोगे, मतलब 3:2। तो आप 30 और 20 की जगह पे 3 और 2 यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रूफ आंसर निकलता है कि नहीं। क्या होगा, 60 इंटू 30 क्या था, 60 इंटू 3 करेंगे। आप मान लेंगे कि ए जो ए क्लास में 30 स्टूडेंट्स नहीं है, 30 इंटू 20 बल्कि 3 स्टूडेंट्स है। तो इनका टोटल वेट आ जाएगा 60 इंटू 3 प्लस ये बी वाले का टोटल वेट आ जाएगा 70 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स 3 प्लस 2 5। सर आप आसाम न्यू रिक्वायरमेंट के लिए मैथ का कोई क्लास लाएंगे क्या? उसका अलग एक बैच है, आसाम रिक्रूटमेंट है वो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उसका अलग एक बैच है, उसका एक पेड बैच चल रहा है। तो अगर आप उसमें चाहते हैं तो वो क्लास फ्री नहीं है, ये क्लास तो हम लोग फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो क्लास पेड है। ठीक है, ओके, उसमें आप कांटेक्ट कर लीजिए, मुझे बाद में बोलिए, हम लोग कुछ करेंगे अभी, बाद में वो कीजिए। ठीक है, तो ये वाला जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये 180 प्लस 140 320 डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी 64 ही आ रहा है। इसका मतलब ये टेक्निक प्रूव्ड है कि हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली 30 और 20 नहीं लेके इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं। नंबर जो भी दिया रहेगा, जो नंबर है उसका हम लोग रेशियो लेंगे, वी विल नॉट टेक द ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, इतना ही है। वेटेड एवरेज इज दिस मच। सर प्लीज कांटेक्ट के लिए क्या करना होगा बाद में थोड़ा बता। अरे यार, कांटेक्ट के लिए जो नंबर है ना, जो फोन नंबर है, आपको पता है ना फोन नंबर कौन सा है? वो ग्रुप में जाना, ग्रुप में जाके जो एडमिन का लिस्ट है वहां से देखना, एक अचीवर्स इंस्टीट्यूट का एक फोन नंबर है, उसमें आप फोन कर लीजिए तो हमसे बात हो जाएगा। ठीक है, फोन या मैसेज कर देना उसमें। चलो ठीक है, तो मेन बात इतना ही था, इतना ही है वो, कि 320/5 इज इक्वल टू 64 है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बात ये है कि आप जो एक्चुअल नंबर नहीं लेके उनका रेशियो ले सकते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? ओके, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में हम लोग एक्चुअल नंबर नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ सॉल्व करने को। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सेम सेम तरीके से मारिए।
तो रेशियो कैसे निकालते हैं एक बार? तो रेशियो कैसे शॉर्ट में समझा दीजिए। रेशियो यार 30 और 20 का रेशियो कैसे निकालते हैं? जो कॉमन कॉमन फैक्टर्स है उससे नंबर को काटो। कॉमन फैक्टर्स 30 और 20 में कॉमन क्या है? 10 है ना। तो 10 इंटू 3 30 और 10 इंटू 2 20, वो रेशियो है। आप पहले का क्लास नहीं देखा कि? आज फर्स्ट क्लास होने से तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। पहले का क्लास देख लीजिए। रेशियो का एक पूरा क्लास है, यूट्यूब में भी है, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। मैं लिंक भेज देता हूँ, रुकिए क्लास के बाद। ये वाला क्वेश्चन करो। सेम क्वेश्चन है यार। 75 स्टूडेंट्स एवरेज दिया हुआ है। एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स इज ये, एवरेज मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट्स इतना। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड? टोटल स्टूडेंट 75 है। एक तरफ पास्ट, एक तरफ फेल्ड। पास्ट आप x मान लो, फेल्ड आप y मान लो। पास्ट का एवरेज कितना है? 55। और फेल्ड का एवरेज कितना है? 30। और ओवरऑल एवरेज कितना है? 35। ये ओवरऑल नेट एवरेज है, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करो। एवरेज जो है 35 इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज क्या होता है? सम बाई एन। सम, ये फेल्ड पास्ट वाले का सम क्या होगा? 55x प्लस फेल्ड वाले का सम क्या होगा? 30y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। 35x प्लस 35y इज इक्वल टू 55x प्लस 30y। कैलकुलेशन करेंगे तो 5 सॉरी, हाँ 5y इज इक्वल टू 20x। इसमें से आपको x बाई वाई मिल जाएगा 1/4। मिल जाएगा x बाई वाई 1/4। उसके आगे सॉल्व करो। सिक्सटी। क्या पूछा आपको? फेल्ड। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। देखो x बाई वाई मिल गया ना, x और y का रेशियो मिल गया। x और y का रेशियो मिल गया 1:4। ठीक है। तो फेल्ड स्टूडेंट्स है, मतलब 4 का वैल्यू निकालना है। 4 का वैल्यू निकालना है तो फेल्ड का वैल्यू कितना होगा? 4/5 होगा। फेल्ड का फ्रैक्शन है ना। ये पास्ट है, ये फेल्ड है। ठीक है। तो फेल्ड निकालना है तो 4 है फेल्ड आउट ऑफ 5, है ना। 4 है फेल्ड आउट ऑफ 5, तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 75। 5 इंटू 15, ये हो जाएगा 60 स्टूडेंट्स। ठीक है। ऐसे कर लो, या फिर आप इधर से 5 यूनिट का वैल्यू इक्वेट करो। 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 75। उससे 1 यूनिट का हो जाएगा 15, 4 यूनिट का हो जाएगा 60। ऐसे कर लो।
कैसे भी कर लो। ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और भी बहुत सारा तरीका है। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, इसको और भी जल्दी कर सकते हैं, इससे भी जल्दी। तो वो अभी हम लोग पहुंचे नहीं है वहां तक, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये चीज? किसी को डाउट है कि इसमें? देखो, इक्वेशन को लिखा, ये तो मैंने आपको समझा दिया था क्या करना है। यहाँ से एक्स बाई वाई आ गया, एक्स और वाई का रेशियो मुझे पता है, और एक्स प्लस वाई भी मुझे पता है। तो आप निकाल दोगे ना आराम से। टोटल 75 है, इधर 5 यूनिट है, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको वाई निकालने बोला। तो वाई कितना है? 4। 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि 4 + 1 5 है ना, तो वाई का फ्रैक्शन कितना है? 4/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 75। ये आएगा वाई का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो बोलो, और नहीं है तो ठीक है, अगर डाउट है तो पूछ लो। रिपीट भी करना होगा तो बोल देना, ठीक है? चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इन ए स्कूल देयर आर 45 स्टूडेंट्स ऑफ एज 16 ईयर्स, 60 स्टूडेंट्स ऑफ एज 15 ईयर्स, 15 स्टूडेंट्स ऑफ एज 12 ईयर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अगर आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ेंगे ना, अगर आपको सब कुछ डिटेल समझ में आ रहा है, तो आप एसबीआई क्लर्क का मेंस भी निकाल सकते हो। सिर्फ हम लोग जीएस नहीं पढ़ा रहे, वही बात है। जीएस आप मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब देख लेना, अगर आप हर एक चीज समझ समझ के जा रहे हैं, तो आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा एग्जाम में। करो ये वाला।
B14B, ओके, चलो बढ़िया, आप लोगों ने तो सही किया, 13.5, ओके। चलो ऐसे आंसर्स देने से अच्छा है। देखो, तो आप लोगों ने जो किया वो सही है बिल्कुल। मैं आपको एक दूसरा मेथड दिखाने के लिए ये वाला क्वेश्चन लाया। इस क्वेश्चन को हम लोग डेविएशन से भी कर सकते हैं। देखो, डेविएशन वाला मैं पहले आपको नॉर्मल वाला दिखा रहा हूँ। 45 स्टूडेंट्स का एज है 16, 60 स्टूडेंट्स, तो नंबर क्या है 45, 60 और 75। तो आप रेशियो ले लो इसका, ठीक है, रेशियो ले लो, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं चाहिए, रेशियो ले लो। 15 से कटेगा तीनों नंबर 15 से कट रहा है, 15 3 जा, 15 4 जा, 15 5 जा। इसका एवरेज कितना है 16, इसका एवरेज कितना है 15, इसका एवरेज 12 है, ठीक है। तो जो ओवरऑल एवरेज होगा वो होगा 16 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 5 मतलब 12, 7 प्लस 5 12, हाँ। ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 60, 108, ये हो जाएगा 60, 108, 168 बाई 12, ठीक है। तो 12 24 14, 14 इज द आंसर, 14 सही आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डेविएशन से कैसे करेंगे वो देखिए। डेविएशन से और थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। देखो, 45 स्टूडेंट्स का वेट, मैं फिर से डेटा यहाँ पे उतार लेता हूँ। 45 स्टूडेंट्स और कितना है 60 और 75, मतलब रेशियो ही लेना है। डेविएशन में भी ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल नंबर्स चाहिए, रेशियो ही चाहिए। इनका एवरेज कितना है 16, 15 और 12। इसका एवरेज है 16, इसका एवरेज है 15 और इसका एवरेज है 12। आप एक काम करेंगे, डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एवरेज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। ये कल मैंने आपको बताया था, आप कोई भी नंबर को डेविएशन एज्यूम कर लीजिए, मतलब सॉरी एवरेज एज्यूम कर लीजिए। अभी आप मुझे बोलिए आप क्या एवरेज एज्यूम करना चाहते हैं, इन तीनों में से ही करो, तब ज्यादा इजी होगा, तब एक जीरो आ जाएगा। अब बोलो क्या डेविएशन, आपको क्या एवरेज एज्यूम करना है, कोई भी एक कमेंट में बोलो। 15, ठीक है, मैं कर लेता हूँ 50, ठीक है, ओके 15 कर लो। सपोज आई टेक दैट एवरेज टू बी 15, 15 लेते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए कि डेविएशन कितना है 15 से, ये वाला एवरेज का डेविएशन कितना है 1, +1 है ना, ये +1। एवरेज में अगर डेविएशन 1 है तो सम में डेविएशन कितना होगा 3 होगा कि नहीं। एवरेज में अगर डेविएशन 1 है तो सम में डेविएशन कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 1 इंटू 3 होगा ना, तीन तीन लोग हैं यहाँ पे। ये 45, 60 और 75 को आप भूल जाओ, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। वो ऐसे भी रेशियो है, वो ऊपर नीचे डिवाइड होके वो कैंसिल ही होना है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डेविएशन है 1, 1 का डेविएशन, और एवरेज में तो सम में कितना का डेविएशन 3 का डेविएशन प्लस 3 का डेविएशन, क्योंकि 15 + 1 16 है, ठीक है। 15 से 15 में नो डेविएशन 0, इससे कोई मतलब नहीं है। 15 से 12 में -3 का डेविएशन, एवरेज में -3 का डेविएशन, तो सम में -3 इंटू 5 का डेविएशन, करेक्ट। ये समझ में आता है आपको, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एवरेज में और सम में डेविएशन समझना जरूरी है। देखो, ये 15 और 16 में +1 है, तो टोटल जो सम में जो डेविएशन आएगा वो 1 इंटू 3 आएगा, तो यहाँ से एक डेविएशन आ गया 3। ये 15 से 15 का कोई डेविएशन ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। 15 से 12 में -3 का डेविएशन है, 5 के लिए इसका कितना का डेविएशन होगा, इधर 3 का डेविएशन, इधर -15 का डेविएशन, मतलब ओवरऑल जो है नेट डेविएशन कितना है -12 का, ठीक है। नेट डेविएशन कितना है -12 का, ठीक है। तो नेट डेविएशन जो -12 है ना, जैसे हमने पढ़ा था, जो भी नेट डेविएशन आता है हम लोग उसको क्या करते हैं, सबको इक्वली बांट देते हैं, सब में डिवाइड कर देते हैं ना। जो भी डेविएशन आता है, ये कल पढ़ा था, जो भी आपका डेविएशन आता है उसको हम लोग सब में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, एक 3 4 और 5, टोटल लोग कितने हैं 3 4 और 5 12, 12 लोग हैं। तो इस जो डेविएशन आया इसको 12 लोगों में बांट दो, तो सबसे -1 आ जाएगा ये। तो जो हमारा एवरेज है वो 15 नहीं है, बल्कि 15 - 1 दैट इज 14 है।
ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में भी एवरेज 14 ही आया था। समझ में आया सबको? इसमें सिर्फ यही करना है कि जो भी आप डेविएशन लेंगे, वो जो इनिशियली जो डेविएशन आएगा, ये एक्चुअली अलग चीज है ना थोड़ा, इसीलिए एवरेज में डेविएशन आ रहा है। जनरली हमारा डेविएशन डायरेक्टली सम में आता है। कल जो हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उसमें जो हमारा डेविएशन आया था, वो डेविएशन सम में डेविएशन आया था। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यूज है उसमें ही डेविएशन आया था, लेकिन अभी जो डेविएशन आ रहा है वो एवरेज में आ रहा है, क्योंकि ये सब एवरेज वैल्यूज है। ये सब जो वैल्यूज है, ये सारा सारा एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा एवरेज में डेविएशन आएगा, तो हमको सम में डेविएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, सम में डेविएशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 15 से 16 तक 1 का डेविएशन, 1 इंटू 3 टोटल डेविएशन। ठीक है, तो एक साइड में आ गया 3। 15 से 15 कोई डेविएशन ही नहीं है, इसको छोड़ो। 15 से 12 -3 का डेविएशन, 5 लोग हैं तो टोटल है -15 का डेविएशन। तो जो ओवरऑल डेविएशन आया 3 - 15, वो 12 आया, -12। अभी इस -12 को आप सब में बांट दो। हम लोग वही करते थे ना, जो भी डेविएशन आता था डिवाइड कर देते थे जो टोटल नंबर ऑफ लोग थे। तो टोटल नंबर ऑफ लोग यहाँ पे 3, 4 और 5 12 है। तो आप सबको -1 वो करना है, तो एवरेज जो है वो 15 नहीं है, 15 - 1 दैट इज 14। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। बोल दो, जिसका क्लियर हो गया वो लोग बोल दो, लेट्स सी कितने लोगों का क्लियर हुआ। आपको डाउट होने से आप माइक में मत बोलो, मुझे सुना ही नहीं देगा, उसमें चैट में बोलो। ठीक है, तो किसी का क्लियर नहीं हुआ ये? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, डोंट वरी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर नहीं भी हो सकता है। धीरे धीरे होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ यूजिंग डेविएशन। ठीक है, ये क्लास में कितने लोग हैं? ये क्लास में 9 बॉयज है, 9 बॉयज है, और गर्ल्स एक्स है, मान लो एक्स गर्ल्स। मुझे नहीं पता सर, कल वाला फिर देख के डाउट होने से पूछूंगी। कल वाला क्लास फिर देखो। हाँ, तो आप लोग कल के क्लास में आप नहीं थे क्या? ना, ओके ठीक है, देख लेना। ठीक है, तो 9 बॉयज है और एक्स गर्ल्स है। 9 बॉयज का एवरेज कितना है? 12 है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, इन ए टेस्ट द मीन स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज वाज 12 व्हाइल दैट ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल्स वाज 14, और जो ओवरऑल एवरेज आया वो 13.1 है। ठीक है, हमको पता है कि एवरेज जब आ जाता है, एवरेज अगर आ गया है, तो एवरेज से जो नेट डेविएशन होगा वो 0 होगा। ये तो आपको पता है, ये तो समझाने का जरूरत नहीं है, ये तो कल पढ़ लिया था कि जो एवरेज नेट डेविएशन फ्रॉम एवरेज इज ऑलवेज 0। सॉरी, नेट डेविएशन फ्रॉम एवरेज इज ऑलवेज 0। डेविएशन देखिए कितना है, 13 से 12 तक कितना डेविएशन है? -1.1। -1.1 का डेविएशन है एवरेज में, और एवरेज क्या होता है? सॉरी, एवरेज होता है सम बाय एन। तो सम में जो डेविएशन आएगा वो एवरेज इंटू एन आएगा। ठीक है, तो एवरेज में अगर 1.1 का डेविएशन है, तो सम में 1.1 इंटू 9 का डेविएशन होगा। क्लियर? इस साइड में कितना डेविएशन है? इस साइड में डेविएशन है +0.9 का एवरेज में, और सम में +0.9 एक्स का। तो डेविएशन है जो है, डेविएशन जो है 0.9 है ना। हाँ, तो 9.9, अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये डेविएशन है और इस साइड में ये डेविएशन है, लेकिन नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। इसका मतलब 0.9x -1.1 इंटू 9, 1.1 इंटू 9 कितना होगा? 9.9।
इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 मतलब ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी आप कैलकुलेशन करिए, 9x अगर 99 होता है तो x कितना होगा? x 11 होगा। तो गर्ल्स कितने? 11 गर्ल्स है। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 9 बॉयज 11 गर्ल्स 20 स्टूडेंट। अभी क्लियर हुआ सबको क्या कर रहा हूं मैं? अभी क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? एवरेज से डेविएशन, जो नेट डेविएशन है वो 0 है। क्लियर हो गया ना? एवरेज से नेट डेविएशन 0 है। और अगर आपको एवरेज नहीं दिया हुआ है, अगर आपको एवरेज नहीं दिया हुआ है तो आपको नेट डेविएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वो वाला नेट डेविएशन आप प्लस या माइनस जो भी आता है वो कर दो एवरेज में, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइड का डेविएशन आ गया ये, इस साइड का डेविएशन ये, तो नेट डेविएशन 0 मतलब दोनों का ये होना पड़ेगा ना, जो नेट है वो 0 होना पड़ेगा। तो 0.9x माइनस 9.9x इज इक्वल 9.9 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 11, बस खत्म। मेहनत और भी कम गया, और भी जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, चलो, जिनको समझ में नहीं आया डोंट वरी, और एक प्रॉब्लम करेंगे। The average marks obtained by 36 students by 24 students by 40 students, ये वाला क्वेश्चन करिए। जिनको जिनको ये समझ में आ गया ऑलरेडी क्या बोलते हैं डेविएशन, वो लोग डेविएशन से करो, बाकी लोग नॉर्मल मेथड से करो। इसीलिए ना जो क्लास होता है उसको और एक बार देख लिया करो। तो नेक्स्ट डे अगर आप लोग कहीं जॉब वॉब नहीं करते, मतलब सिर्फ एस्पिरेंट है, तो एस्पिरेंट का लाइफ मतलब पढ़ाई में ही निकलना चाहिए। ठीक है, तो जो क्लास हो रहा है उसको 1 घंटा लेके दिन में देख लिया करो, क्योंकि आपको रीजनिंग का तो क्लास नहीं देखना है ना, रीजनिंग तो प्रैक्टिस के ऊपर है, लेकिन मैथ्स तो देखना पड़ेगा ना। आप लोगों को मैथ्स ज्यादा टफ लगता है कि रीजनिंग ज्यादा टफ लगता है? कमेंट करके बोल दो। मैथ्स, मैथ्स ही टफ है, और मैथ्स इंटरेस्टिंग भी है। कोई नहीं है जिसको रीजनिंग ज्यादा टफ लगता है, मतलब विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको कौन सा ज्यादा टफ लगेगा? पजल टफ है ना पजल बहुत टफ है। प्रैक्टिस करना, पजल रोज दो दो पजल बनाना। एक बुक है, एक बुक है पजल के लिए, पजल मेनिया करके, पजल मेनिया करके एक बुक है, ऑलिव बोर्ड का बुक है ये। ठीक है, ये वाला बुक खरीद लेना अगर सच में सिंसियर है प्रिपरेशन को लेके। इसमें सिर्फ पजल्स है, ये बुक मेरे पास है, तो ये मैंने भी इस बुक से ही प्रैक्टिस किया था। इसमें बहुत सारा पजल्स है और अच्छा अच्छा पजल है, ये खरीद लेना अगर। चलो ये क्वेश्चन करो। तो एवरेज देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स का रेशियो कितना है? 36 46.2। ओके, स्टूडेंट्स का रेशियो है 36 24। एक साइड में 36 स्टूडेंट्स, फिर 24 स्टूडेंट्स और 40 स्टूडेंट्स, ये रेशियो है। ठीक है, रेशियो निकालिए, सारा नंबर 12 से 12 से नहीं जाएगा,
4 से तो चला ही जाएगा, 4 9 4 6 4 10, ये आएगा ना रेशियो, ठीक है, ये रेशियो आएगा। चलो आप लोग कर लो पहले, और एक आंसर आ जाने दीजिए। आप लोग करिए, वेटेड एवरेज से करिए, अगर वेटेड एवरेज से करना है। वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन के लिए डेविएशन बेस्ट मेथड है। एग्जाम में डेविएशन लगाना बहुत इजी है, बहुत जल्दी आता है आंसर, ठीक है। देखो ये आ गया 9 9 6 और 10, इस साइड का एवरेज कितना है? 55 है। इस साइड का एवरेज कितना है? 35 है। इस साइड का एवरेज कितना है? 45 है। आप मुझे बोलिए मैं क्या एवरेज को क्या एज्यूम करूं? वेटेड वो डेविएशन के लिए क्या एज्यूम करूं एवरेज? आप बोलिए, इन तीनों में से एक नंबर बोलना, नहीं तो आप अगर चाहे तो अलग नंबर भी बोल सकते हैं, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। 35 55, अरे यार तीनों नंबर बोल दिया। ठीक है, मैं अरमान ने पहले बोला, अरमान का ही मानते हैं, चलो 45 एज्यूम करते हैं एवरेज। ठीक है, मैंने एवरेज एज्यूम किया 45। चलो, तो 45 से डेविएशन देखिए, डेविएशन 55 का कितना डेविएशन है? 10 का डेविएशन है। 45 से 55 कितना बड़ा है? +10। 10 का डेविएशन है एवरेज में, तो सम में कितना का डेविएशन होगा? एवरेज और सम दोनों अलग चीज है, ठीक है। सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर, ठीक है। तो एवरेज में अगर 10 का डेविएशन है तो सम में कितना का डेविएशन होगा? 10 इंटू 9 का, करेक्ट। 45 से 35 के बीच में कितना का डेविएशन है? 10 का डेविएशन -10, ये 10 छोटा है ना इससे, -10, और सम में कितना डेविएशन? 10 इंटू 6। यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है, जीरो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 10 का डेविएशन है, यहाँ पे -10। क्या करना है आपको? नेट डेविएशन निकालिए। नेट डेविएशन इधर 10 इंटू 9 90 -60, ठीक है। नेट डेविएशन है 30 का। किसमें नेट डेविएशन? सम में। सम है ना, ये सम है, तो सम में डेविएशन 30 का, तो एवरेज में कितना डेविएशन होगा? एवरेज में कितना डेविएशन होगा? 30 बाई नंबर, ठीक है। ये वाला 30 बाई नंबर, टोटल कितना है? 9 6 15 10 25 25, ये 6/5 आता है, मतलब 1.2। तो एवरेज जो है वो 45 नहीं है, 45 से 1.2 ज्यादा है, 46.2 है। देखो अभी मैंने बहुत स्लोली समझाया, अभी समझ में आ गया ना आप लोगों को? अभी तो आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया ना अभी? और किसी को समझ में आया? एनीवन एल्स? अगर अभी भी नहीं आ रहा है, देन यू कैन स्टिक विद द वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, देखो कितना कैलकुलेशन बच जाता है, टाइम कितना सेव हो रहा है वो देखो। बाकी सबको क्लियर हुआ ना? ये वाला ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। अभी आप लोग मुझे लास्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो मैं वेटेड एवरेज का भी 4 क्वेश्चन कर लिया क्लास में, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करके बताइए, फिर हम लोग नया कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप वेटेड एवरेज से करिए, जैसे भी कीजिए, मैं तो वेटेड एवरेज से ही करूंगा। ये 4 ऑप्शन है।
थ्री टाइप्स ऑफ कॉर्न है 18 पर केजी वेट दिया हुआ है, सॉरी पर केजी प्राइस मीन्स व्हाट, एवरेज प्राइस है ना, पर केजी प्राइस मतलब एवरेज प्राइस, प्राइस पर केजी। कीजिए कैसे होगा? क्या हुआ, किसी का आंसर नहीं आ रहा है? अरे यार ये नॉर्मल एवरेज का क्वेश्चन है। जैसे वेट पर स्टूडेंट रहता है ना, वेट पर स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेट प्राइस पर केजी और केजी है, बस वही वही तो डिफरेंस, और क्या है? मतलब क्वांटिटी जो है वो 20 है, 16 है और 24 है। 4 से काट दो, 5 बार, ये 4 बार, ये 6 बार, ये आ गया रेशियो, जो नंबर का रेशियो, क्योंकि क्वांटिटी इतना है ना। ठीक है। और थ्री टाइप्स ऑफ कॉर्न रेट कितने, 18 पर केजी, इसका रेट है 18 पर केजी, इसका रेट है 24 पर केजी, इसका रेट है 15 पर केजी। आपको ओवरऑल एवरेज बताना है, एवरेज वेट। ठीक है। तो सॉरी, एवरेज एवरेज प्राइस बताना है, सॉरी ये रुपीज, हाँ एवरेज प्राइस मतलब प्राइस पर केजी बताना है। अब रिलेट करो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस पर केजी, वेट पर स्टूडेंट, सारा एवरेज चीज ही है, सारा एवरेज है। ठीक है। तो ये वाला जो जगह है वहां पे आप इसको तो एक तरीका से कर सकते हैं कि आप वेटेड एवरेज से कर लो, 18 × 5 प्लस 24 × 4 प्लस 15 × 6 डिवाइडेड बाई 5 + 4 9 + 6 15। ये 90 हो गया, 90 और 48 96, 186 और 186 और 90 मतलब 276, 276/15, 276/15, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये काटेंगे तो 15 से एक बार जाएगा, 126, 8 बार जाएगा, पॉइंट 4 बार, 18.4 आंसर है, डी, ये आंसर है। ठीक है, ये एक तरीका है करने का। जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो ये हो गया 18.4, तो ये हो गया वेटेड एवरेज से। अभी हम लोग इसी चीज को मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी चीज को हम लोग डेविएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, डेविएशन से कैसे करेंगे देखो, डेविएशन से कैसे करेंगे हम लोग, कोई भी चीज को एवरेज मान लो, 24 मान लिया मैंने एवरेज, डेविएशन चेक कीजिए कितना है, 24 से ये 6 कम है, तो -6 × 5। ठीक है, -6, 6 कम है तो -6 × 5, और ये कितना कम है, 24 से 9 कम है, तो -9 × 6। ये तो जीरो है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो नेट डेविएशन है वो है -6 × 5 -30, और -9 × 6 -54, तो नेट डेविएशन है -84 का, ये नेट डेविएशन है। ठीक है, ये है डेविएशन सम में, एवरेज में कितना होगा, 5 4 9 15, कितना डेविएशन होगा, -84/15, 84/15 को कैलकुलेट कीजिए कितना आता है,
15 3 जा 75 होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 15 5 जा 75 होता है, पॉइंट आएगा फिर 90 आएगा तो वो 6 को ले लेगा 5.6। तो जो ये है -5.6, मतलब जो मेरा एवरेज है वो 24 नहीं है बल्कि 24 माइनस 5.6 है। 24 माइनस 5.6 कितना होता है? 84 18.4 होता है ना। क्लियर है ना? ठीक है ना? अभी क्लियर हो गया कि नहीं? अभी बोलो तो कितने कितने लोगों को डेविएशन समझ में आ गया पूरा अच्छे से क्लियरली, मतलब जितना पढ़ाया? कितने लोग हैं? यस बोल दो अगर समझ में आ गया। आ गया ना? यस सर, हाँ चलो बढ़िया। चलो, तो ये डेविएशन आप जो एसबीआई क्लर्क का जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली मिल सकता है, मैं नहीं बोलूंगा नहीं आएगा। और अगर आप मेंस में भी क्लियर करके चले गए तभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि वेटेड एवरेज लगाना बेस्ट है लेकिन डेविएशन लगाओ, उससे और जल्दी आता है। ठीक है, डेविएशन से देखो कितना जल्दी किया। अभी जब मैं वेटेड एवरेज कर रहा था उसमें कैलकुलेशन करते करते ही टाइम निकल गया, लेकिन ये ज्यादा जल्दी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक टॉपिक है चेंज ऑफ एवरेज व्हेन न्यू पर्सन ले रहा हूं, ठीक है, पर्सन की जगह और कुछ भी हो सकता है। न्यू पर्सन एंटर्स और लीव्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, और बहुत इजी भी है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ठीक है, चेंज ऑफ एवरेज, सपोज मैंने मान लिया कि मेरे यहाँ पे 5 पर्सन है, 5 पर्सन जिनका वेट है मेरे पास, वेट का डेटा है, 5 लोग हैं उनका वेट का डेटा है 20, 30, 70, 110 और 120। ये 5 लोग हैं उनका वेट है ये। ठीक है, ये 5 लोगों का वेट है। अभी फर्स्ट केस में मैं लूंगा कि व्हेन ए पर्सन एंटर्स, जब एक नया आदमी इस डेटा में आता है। अच्छा ठीक है, पहले उसके पहले ये वाला डेटा का एवरेज बताइए कितना है? ये जो डेटा दिया हुआ है इसका एवरेज कितना है? सेवेंटी है। ठीक है, 70, हाँ एवरेज 70 है। तो जब एक नया पर्सन आता है, सपोज एक पर्सन एंटर होता है और फर्स्ट केस उसका जो वेट है, हिज वेट इज इक्वल टू 70। ठीक है, एक नया आदमी आ रहा है, यहाँ पे 5 लोग पहले से थे और नया एक आदमी आ रहा है जिसका वेट है 70। वो आदमी आने के बाद एवरेज कितना हो जाएगा ये भी आप मुझे बोलिए कैलकुलेट करके। एक नया आदमी आया जिसका वेट 70, ये लोग पहले से ही थे, एवरेज क्या होगा? 105 नहीं यार, एवरेज 70 होगा। ठीक है, एवरेज 70 होगा। देखो पहले भी एवरेज 70 था ना, फिर जब एक आदमी आया उसका वेट भी 70 है, तो कहां से एवरेज चेंज होगा? देखो आप खुद सोचो, पहले जो सम था, ये वाला डेटा जो है उसका सम कितना है? 350 है ना, 350 है। ठीक है, तो अभी जो नया एक आदमी आया जिसका वेट 70 है, अभी जो नया एवरेज होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी जो एवरेज होगा वो क्या होगा? पहले का सम तो 350 था ही, 350 तो था ही, प्लस एक नया आदमी आया जिसका वेट है 70। ठीक है, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टोटल जो है वो 6 हो गया, 6 लोग हो गए। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ से आप ये ले लो, यहाँ पे आप 350 प्लस 70 420 होता है, 420/6 70 होगा। तो एवरेज तो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब एक आदमी आता है या फिर जब कोई भी एक नया चीज आता है एक डेटा के अंदर, एक डेटा के अंदर जब कोई भी एक नया चीज आता है जिसका वेट सेम एज एवरेज वेट है, तो एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब आपका कोई क्लास है, सपोज आपका जैसे अभी आप लोगों का क्लास है, इस क्लास में अभी 12-13 लोग हैं, 12 लोग हैं, 10-12 लोग हैं। अभी अगर मैं ऐसा करता हूँ कि सपोज मैं अगर ये करता हूँ कि अगर एक नया स्टूडेंट आया जो मतलब एवरेज स्टूडेंट ही है, जो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो बहुत अच्छा है ना वो बहुत खराब है, तो आपका क्लास में कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपका क्लास का परफॉर्मेंस बेटर भी नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा, सेम रहेगा ना। ठीक है, वैसे आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। ये हो गया, इसका वेट 70 है तो एवरेज भी 70 है। नेक्स्ट, अगर जो आदमी आया उसका अगर वेट, सपोज उसका वेट जो है वो मान लो उसका वेट है 130। ठीक है, 130। अभी क्या होगा, इसका अगर वेट 130 है तो एवरेज क्या होगा? तो सम में चेंज हो जाएगा ना, सम चेंज होगा। पहले सम था 350, अभी एक नया आदमी आया उसका वेट है 130 डिवाइडेड बाई 6, तो ये होगा 480/6, दैट इज 80। करेक्ट। अभी क्या हुआ, एवरेज इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट आ जाता है जो एवरेज से बहुत अच्छा है, जो एवरेज स्टूडेंट से बहुत अच्छा है, ये जो 130 है ये एवरेज स्टूडेंट से बहुत अच्छा है ना, तो आपका क्लास का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा ना। समझ रहे हैं बात? तो क्लास का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा मतलब एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, एवरेज बढ़ जाएगा। अभी सवाल उठता है कि एवरेज बढ़ेगा कितना, कितना बड़ा एवरेज? वो आप देखिए कि जो नया स्टूडेंट है, जो न्यू है, उसका वेट कितना है, 30 है। ठीक है, उसका वेट कितना है, 30 है। सॉरी 30 नहीं, 130 है। अब देखिए ये जो 130 आया, इसका और एवरेज में डिफरेंस कितना है? एवरेज कितना था, 70 था ना। इसका और एवरेज में आप डिफरेंस चेक कीजिए, कितना डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है। इसी 60 को आप सब में इक्वली बांट दीजिए। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, 60 को 6 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 10। 10 आएगा, तो एवरेज जो है वो 10 से बढ़ जाएगा, मतलब 70 था, अभी कितना हो गया, 70 + 10, 80। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? जो भी नया आदमी आएगा उसका जो वेट होगा वो अगर एवरेज से ज्यादा है तो एवरेज इंक्रीज होगा। एवरेज कितना इंक्रीज होगा उसमें आपको वो डिफरेंस चेक करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस। मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ, ये फॉर्मूला आप लिख लो, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लो फिर भी। इंक्रीज डिक्रीज इन एवरेज इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन न्यू एंट्री स्लैश एग्जिट एंड एवरेज डिवाइडेड बाई नंबर, जो भी नंबर है, जितने भी लोग हैं बाद में। सो दिस इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज। ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग। ठीक है, मतलब जो भी एवरेज में इंक्रीज डिक्रीज होगा दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन न्यू एंट्री एंड एग्जिट, न्यू एंट्री एग्जिट एंड एवरेज। यहाँ पे न्यू एंट्री का जो वेट था वो 130 था, एवरेज जो था वो 70 था, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 60। 60 को मैंने क्या किया, 6 लोगों में बांट दिया, डिवाइडेड बाई नंबर, मतलब 6 तो 10। तो अभी एक नया आदमी आने से क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि उसका वेट एवरेज से ज्यादा है, तो वो आने से एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर नो? समझ में आ रहा है ना? और धीरे धीरे पेशेंस पेशेंस रखो और समझ में आएगा। सपोज अभी एक ऐसा केस होता है कि एक नया लड़का आया जिसका वेट है एवरेज से कम। सपोज मैं मानता हूं उसका वेट जो है वो 40 kgs है, 40 kgs। एवरेज 70 था ना, तो उसका वेट एवरेज से कम है। अभी आप ऐसा सोचो कि आपके क्लास में अगर एक स्टूडेंट आ जाता है जिस जो एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट है, तो उसके लिए आपका क्लास का परफॉर्मेंस डाउन होगा। ठीक है, उसके लिए आपका क्लास का परफॉर्मेंस डाउन होगा ना। तो जब एक आदमी ऐसा आ जाता है जिसका वेट बिलो एवरेज है, वो आने से हमारा एवरेज घट जाएगा। अरे यार यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। वेट जस्ट ए मिनट, हाँ एक स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। मैं अभी थोड़ा दिन, अभी तो आपका रीजनिंग का मॉक ही चल रहा है, तो अभी थोड़ा दिन बाद
दोनों क्लास मैं ही ले लूंगा, क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से हम लोग सिर्फ मॉक ही सॉल्व करेंगे, फिर हमको टाइम नहीं मिलेगा। और ठीक है, देखो सी जो है उसका वेट है 40 kgs। ठीक है, तो एक नया आदमी आया जिसका वेट है 40। अभी जो एवरेज है वो क्या होगा, एवरेज क्या चेंज करेगा, पहले जो सम था वो 350 था, पहले का सम 350 था, तो 350 प्लस जो नया आदमी है उसका वेट 40, और अभी टोटल लोग हो गए 6, तो 390/6 ये होता है 65। तो मेरा एवरेज क्या हो गया, घट गया। कितना से घटा, पहले था एवरेज 70, अभी हो गया 65, -5 हुआ। क्यों -5 हुआ, देखो डिक्रीज इन एवरेज जो होगा, डिक्रीज इन एवरेज, बस आपको ना इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना है कि क्या होगा, मतलब आदमी आने से क्या डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज इंक्रीज होगा वो हम लोग निकाल लेंगे क्वेश्चन में, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। कितना इंक्रीज डिक्रीज हम लोग आराम से निकाल लेंगे, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा बस। तो ये अभी आने से क्या होगा, डिक्रीज होगा एवरेज में। ठीक है, डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस किस चीज का, एवरेज और जो नया आदमी आया है। ठीक है, एवरेज कितना था 70, और जो नया आदमी आया था वो कितना वेट का है, 40 का है। 70 - 40 बाई सब में इक्वली बांट दो, तो 30/6 कितना होता है 5। तो एवरेज कितना से घट जाएगा, 5 से घटेगा, 70 था 65 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलो, ये हो गया दूसरा चीज। अच्छा, अभी क्या होगा, एंटर्स और लीव्स। अच्छा, अभी सेकंड केस देखेंगे जहां पे एक आदमी छोड़ के चला जाता है, व्हेन ए पर्सन लीव्स। ये सब टॉपिक इतना बड़ा है ना, और एक्चुअली देखो मैं आपको कोई भी चीज स्किप कराना नहीं चाहता। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन तो मैं आपको 2 दिन में करा सकता हूँ, वो कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत इजी है प्रीलिम्स, सिर्फ स्पीड ही चाहिए, उसमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग जब आए हैं तो एसबीआई क्लर्क प्री तक हम लोग ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। ठीक है, तो व्हेन ए पर्सन लीव, सपोज एक जो नंबर क्या क्या डेटा था, 20, 30, 70, 110, 120। एक जो ये 20, 30, 70, 110 और 120 सपोज होता है कि व्हेन ए पर्सन लीव, सपोज जो पर्सन लीव हो रहा है, जो पर्सन छोड़ के जा रहा है, उसका जो वेट है, उसका वेट 70 है, जो छोड़ के जा रहा है उसका वेट 70 है। ठीक है, अभी एवरेज क्या होगा, जो सम था वो 350 था, -70 कम जाएगा ना, -70 वो चला गया ना, बाई 4 हो जाएगा, एक आदमी कम गया, तो वो 70 रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं है। अगर एक आदमी छोड़ के जाता है, आप ऐसे सोचो कि अगर आपके क्लास से एक ऐसा लड़का छोड़ के चला जाता है जी, जो एकदम एवरेज लड़का था, तो वो लड़का जाने से जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, वो ना तो बहुत अच्छा था ना वो बहुत खराब था, तो क्लास का परफॉर्मेंस तो सेम रहेगा ना। ठीक है, चलिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो होता है, अगर एक आदमी जा रहा है जिसका वेट, लोग यहाँ से वेट ले लेंगे, 110 है मान लो, जिसका वेट है 110। ठीक है, अभी एवरेज क्या होगा, अभी एवरेज क्या होगा, अभी जो 350 था -110 होगा, डिवाइडेड बाई 4 होगा ना, इस बार 4 होगा। ठीक है, 4 लोग हैं, समझ में आ रहा है ना आपको 350 क्यों ले रहा हूं बार बार, 350 पहले का सम था। ठीक है, तो उससे मैंने 110 माइनस कर दिया क्योंकि वो छोड़ के चला गया ना। ठीक है, तो अभी एवरेज क्या होगा, 240 हो जाएगा बाई 4, तो एवरेज हो जाएगा 60। इसका मतलब अगर एक आदमी जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है, वो अगर क्लास छोड़ के चला जाता है, तो वो क्लास के लिए खराब है ना। तो आप खुद सोचो, अगर एक स्टूडेंट जो एवरेज से अच्छा स्टूडेंट है, मतलब वो अच्छा स्टूडेंट है, एवरेज मार्क से वो ऊपर मार्क्स है उसका, वो अगर आपका क्लास से चला गया, तो आपका क्लास का मतलब वो खराब होगा ना परफॉर्मेंस। तो उसी तरह से सोच लो कि अगर एक आदमी जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है, वो अगर छोड़ के चला जाता है, तो एवरेज डीप होगा, एवरेज डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा एवरेज, अगेन सेम थिंग, डिफरेंस देखो, जो आदमी निकल गया 110 और एवरेज के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है,
उसको आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बांट दो। कितने स्टूडेंट थे लास्ट में? 4। तो ये 40/4 मतलब 10, तो एवरेज 10 से कम जाएगा, मतलब 70 था, 60 हो जाएगा। थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है कि अगर एक आदमी छोड़ के चला जाता है जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, मतलब जो सपोज मान लो कि उसका वेट जो है वो 40 है, 40 था ना डेटा में, सॉरी 40 नहीं था, 30 था, 30 है। सपोज मान लो ये 30 वाला आदमी छोड़ के चला गया, तो अभी जो एवरेज है वो क्या होगा? 350 पहले सम था, -30 जो चला गया बाई 4, 320/4 80। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज होगा? नॉर्मल बात है। अगर आपका क्लास है, अगर आपके क्लास में से एक बिलो एवरेज स्टूडेंट चला जाता है, उससे तो क्लास का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर एक आदमी चला जाता है जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, तो उससे क्या होगा? एवरेज इंक्रीज होगा। एवरेज कितना इंक्रीज होगा? इंक्रीज कितना होगा? अगेन सेम थिंग, डिफरेंस लो। जो आदमी गया 30 और एवरेज का, एवरेज कितना था? 70, 70 माइनस 30, 40/4, क्योंकि लास्ट में 4 लोग हैं तो 10, तो एवरेज कितना होगा? 10 से बढ़ जाएगा, 70 था, 80 हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप लोग बोलिए। इज इट क्लियर? यस, समझ में आ गया ना? आप लोग सिर्फ इसमें ध्यान दीजिए कि इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो रहा है, बस। उससे बाकी उससे आपको कोई मतलब नहीं है। डेटा बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन हम लोग क्रैक कर लेंगे डेटा को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग क्लास बंद कर देंगे आज के लिए। ठीक है, और आप लोग ट्राई करना तो बाकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने का, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। देखो, सारा क्वेश्चन तो क्लास में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको और एक चीज भी देखना है, और एक कॉन्सेप्ट है एवरेज में, वो भी देख के ही क्लास खत्म होगा। मतलब कल कल देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखो, एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। तो पहले एवरेज कितना था? 15 था। इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब एक नया आदमी आया टीचर, वो आने से क्या हो रहा है? एवरेज एज इंक्रीज हो रहा है, एवरेज बन रहा है 16। तो वो कोई आने से, आप ऐसा सोचो कि कोई अगर आता है, वो आने से अगर एवरेज इंक्रीज होता है, ठीक है, कोई अगर आता है, वो आने से अगर एवरेज इंक्रीज होता है, तो उसका वेट एवरेज से ज्यादा है ना? मैंने आपको बोला था कि आपकी क्लास में अगर एक ऐसा स्टूडेंट आ जाता है जो एवरेज से ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है, तो वो आने से आपका क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मतलब वो आने से आपका एवरेज इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी आपको बोलना है कि उसका एज कितना है, वो जो आदमी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इंक्रीज का फॉर्मूला लगा देंगे, इंक्रीज इन एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। इंक्रीज इन एवरेज का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन एवरेज एवरेज एंड द न्यू, जो नया आया है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। जो नया जो एंट्री है, जो एज ऑफ टीचर है, उसको एक्स मान लिया, उसका और एवरेज का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, एवरेज 15 था ना पहले, चलो डिवाइडेड बाई नंबर। 30 स्टूडेंट थे, अभी 31 लोग हो गए ना, अभी 31 लोग हो गए। ठीक है, और इंक्रीज कितना हुआ है? आप लोग मुझे बोल सकते हैं क्या, कितना इंक्रीज हुआ है एवरेज में? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, 1, यस, 1 का इंक्रीज हुआ है। पहले एवरेज 15 था, अभी 16 हो गया, तो इंक्रीज 1 का है। फॉर्मूला में डालो, ये 31 इधर जाके 31 हो जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा? 46, मतलब टीचर का एज है 46 ईयर्स। ठीक है, डायरेक्ट इजीली फॉर्मूला। ये वाला आप दूसरे जगह में देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, इस चीज को इतना डिफिकल्ट बना के रखा है, मैं क्या बोलूं। ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखो बस। ठीक है, बस वो फॉर्मूला याद रखो कि इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, ट्राई करना एटलीस्ट। ये वाला क्वेश्चन करना होमवर्क, ट्राई करना, ठीक है, और हो जाने से बहुत अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करो, ये वाला भी होमवर्क करना, सारा ही होमवर्क करना, आप लोग ट्राई करना एटलीस्ट। ठीक है, ये वाला भी होमवर्क करना। 5 क्वेश्चन है, और होमवर्क होने से आप लोग ग्रुप में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।